2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाने से पहले हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 4/3, ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? 4/3 को, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू, नीचे क्या है? q, तो q बराबर कितना हो जाएगा? 3 है। तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उस प्रकार की संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जस्ट परिमेय का अपोजिट, यानी जिस संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे हो गया √5। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस तरह से बनेगा? यहाँ पास क्या दिया हुआ? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब कभी भी जब अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा तो इसका अपोजिट मानना है। अपोजिट क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिखेंगे √5 बराबर p बटे q, जहां p एंड q पूर्णांक है तथा p एंड q अभाज्य संख्या है। और तब √5 और p बटे q को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा √5 इंटू q बराबर p। अब लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर √5 इंटू क्यू का स्क्वायर करेंगे बराबर p स्क्वायर। √5 के करेंगे कितना हो जाएगा? स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। यहाँ 5 है, जब बराबर कुछ हो जाएगा तो बटा हो जाएगा। जब p स्क्वायर जब 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तब p भी 5 से विभाजित होगा। अब हो जाएगा, देखेंगे माना कि p बराबर 5 के, मान लिया। फिर लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी कितना? 5 के
5k होल स्क्वायर हो जाएगा। 5q² बराबर 5 गुना 5, 5 पचे 25 k स्क्वायर। ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा q² बराबर 5k²। अब यहाँ पर देखेंगे कि q² 5 से विभाजित होगा। अगर 5 को हम बटा के बराबर के इस पर लेंगे तो बटा में 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब बटा में 5 हो जाएगा यानी q² बटा 5, यानी q² 5 से विभाजित हो रहा है। जब q² 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। लिखेंगे क्योंकि q² 5 से विभाजित होगा तब q भी 5 से विभाजित होगा। अब हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। समीकरण फर्स्ट में क्या है, इसमें भी 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें भी 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यानी एक के अलावा गुणनखंड हो गया कि नहीं, 5 हो गया। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या, ये परिमेय संख्या है नहीं होगा, यानी हमने जो माना वो गलत है। तो लिखेंगे कि इसलिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, हमें विरोध भाषा में यह पता चलता है कि हमने जो माना वह गलत है। फिर लिखेंगे अतः √5 क्या आ जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सेम मानेंगे। अपरिमेय संख्या क्या कर रहा है, अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या मानेंगे, अपोजिट मानेंगे इसका। लिखेंगे माना कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, तो हो जाएगा 3 + 2√5 बराबर p बटे q। यहाँ पर हो जाएगा जहां जहां p एंड q पूर्णांक है तथा यह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 क्या है, प्लस में, जब बराबर को उस पर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 2√5 बराबर p बटे q -3। तो यहाँ पर क्या है 2, देखिए 2 क्या है यहाँ इनटू में है, यानी जब बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो हो जाएगा √5 बराबर 1/2 इंटू p बाई q -3। और तब हो जाएगा यहाँ 1/2 को तब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे p बाई क्यू एन -3 में। तो हो जाएगा √5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 को q से करता है तो हो जाएगा 2q -3 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और p
और क्यू अगर पूर्णांक होगा तो p बटे 2q माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होता है। तो क्या परिमेय संख्या दोनों बराबर है, नहीं है। क्या दोनों बराबर होता है, नहीं होता है। तो लिखेंगे हम यहाँ p एंड q पूर्णांक हो तो p बटे 2q माइनस 3/2q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखेंगे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या बराबर तो कभी नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, यानी हमने जो माना है वो गलत है, और 3 + √5 एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि हमने जो माना वह गलत है। अतः 3 + √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय है। पहला है 1/√2, सेम वही चीज करेंगे, क्या हमको अतिसिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या था, मानेंगे क्या हम उसका अपोजिट परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। जब यह परिमेय संख्या होगा तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा p/q। p एंड q पूर्णांक है तथा p और q सअभाज्य संख्या है, यानी कहने का मतलब कि एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो q बराबर हो जाएगा p√2 हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे कितना हो जाएगा, q² हो जाएगा बराबर p√2 है तो √2 × p भी लिख सकते हैं, √2 × p होल स्क्वायर, q² बराबर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 2p²। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे q² 2 से विभाजित हो रहा है, तो q भी 2 से विभाजित होगा। जब 2 को इधर लाएंगे तो q²/2 होगा कि नहीं, तो q² 2 से भाग लग रहा है कि नहीं, तो विभाजित हो रहा है ना। तो लिखेंगे चूंकि q² 2 से विभाजित होगा तब q भी 2 से विभाजित होगा।
अब ऊपर साल करते हैं। माना कि Q बराबर 2K समीकरण फर्स्ट से Q बराबर कितना हो गया 2K, तो 2Q का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, कितना हो जाएगा लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट कितना Q स्क्वायर, Q का मान कितना है 2K, कितना हो जाएगा 2K स्क्वायर बराबर यह कितना है 2P स्क्वायर और तब हो जाएगा 2 दूनी की 4K स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं ये 2 से 2 एकम 2 दूना 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2K स्क्वायर बच जाएगा, तो 2K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कि P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यानी ये 2 है नीचे बटा में आएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो P भी 2 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे इसलिए P स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, तब 2 भी तब Q भी 2 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं। समीकरण फर्स्ट में भी 2 है, समीकरण सेकंड में भी 2 है, तो दोनों में एक के अतिरिक्त गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया, एक के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया, तो क्या यह परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, तो क्या यह कौन सा संख्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ हम इसलिए हमने विरोध भाषा में जो माना वह गलत है। जब गलत है तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 7√5, इसको भी सेम मानेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, अपोजिट कभी भी हम मानते हैं तो क्या मानते हैं, अपोजिट मानते हैं, जो हमको सिद्ध करना रहता है उससे हम अपोजिट मानते हैं। तो माना कि 7√5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। जब ये परिमेय संख्या होगा तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, हो जाएगा 7√5 बराबर P बटे Q। अब यहाँ पर देखेंगे 7 क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुना में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, √5 बराबर P बटे 7 Q। यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ P एंड Q पूर्णांक है तथा एक के अतिरिक्त उभय निष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि √5 ठीक है बराबर P बटे 7Q। √5 कौन सा संख्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन यदि अगर P और Q पूर्णांक है अगर होगा तो P बटे 7Q क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चूंकि P एंड Q पूर्णांक हो तो P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है।
√5 एक अपरिमेय संख्या। √5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं होता है। यानी इससे पता ये चलता है कि हमने जो माना वो गलत है। यानी 7√5 कौन सा संख्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए हमने जो माना वह गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा के तीसरा है 6 + √2। इसको क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सेम वही मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। अपोजिट मानेंगे, जब परिमेय संख्या होगा तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 6 + √2 बराबर p/q हो जाएगा, जहां where p and q एक पूर्णांक है तथा एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं है। यहाँ 6 क्या है? प्लस बराबर को उस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। √2 बराबर p/q माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि √2 कौन सी संख्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं यह एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यदि और p और q अगर पूर्णांक होगा तो p/q माइनस 6 कौन सा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्या परिमेय और परिमेय बराबर होता है? नहीं होता है। यानी हमने जो माना वो गलत है। यानी 6 + √2 कौन सा संख्या हो जाएगा? यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे हम कि चूंकि यदि p and q पूर्णांक हो तो p - q/6 एक परिमेय संख्या होगा, जबकि √2 क्या होता है? √2 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखेंगे इसलिए हमने जो माना वह गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या